सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस के बारे में। तो अगर आप रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें लगातार कंपनी के अंदर तेजी और रैली के ऊपर रैली हमें नजर आ रही है। 2986 रुपीज के आसपास हमें रिलायंस के अंदर क्लोजिंग नजर आ रही है। एक बहुत बड़ी खबर रिलायंस के अंदर आया है जिस वजह से कंपनी का बिजनेस और ज्यादा आने वाले फ्यूचर में एक्सपांड हो सकता है। और आप सभी को पता होगा कि अगर एक स्पेसिफिक कंपनी एक सेगमेंट के अंदर काम करता है और उसका डायरेक्टली दूसरा कंपनी है जो कि इनका कॉम्पिटिटर है, और जो इनका कॉम्पिटिटर है वो कंपनी अगर खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो इसका फायदा किसको होगा? इसका डायरेक्टली फायदा इसी कंपनी को होगा जो इसका कॉम्पिटिटर था, राइट? तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे तो वही तरीके से एक बहुत बड़ी खबर हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। उससे पहले रिलायंस का अगर आप पिछले 5 सालों का अगर चार्ट को स्टडी करके देखेंगे तो मैंने पहले भी दोस्तों बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था रिलायंस का वो कंपनी के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से ब्रेक हुआ है। और लगातार कंपनी दिसंबर 2021 से ये रेजिस्टेंस हमें कंपनी लगातार दोस्तों ले रहा है। आप ऑलमोस्ट 2 साल पकड़ सकते हो। 2 साल कंपनी ने कंटिन्यूसली अपना रेजिस्टेंस लिया, लेकिन अभी फाइनली कंपनी से बाहर हो चुका रेजिस्टेंस को कंपनी के द्वारा एक ब्रेकआउट किया गया है। तो जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है। ये मौका अगर आप ग्रैब नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि रिलायंस के द्वारा 2014, 2015, 2016 और 2017 ये 3 से 4 साल कंपनी ने क्या किया था, इसी तरीके से कंसोलिडेट किया था। लेकिन जैसे रिलायंस के द्वारा ये कंसल्टेशन पीरियड ब्रेकआउट दिया, वैसे कंपनी के अंदर लगातार तेजी कंसिस्टेंटली रैली हमें नजर आ चुका था। तो फाइनली कंपनी इस रेंज के बाहर हो चुका है। तो जो भी लोग एंट्री करना चाहते हैं वो लोग जरूर कंपनी के अंदर एंट्री कर सकते हो। बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, एसआईपी करना, ताकि आपको लंबे समय के अंदर बहुत अच्छा खासा कंसिस्टेंटली ये कंपनी रिटर्न दे सके। तो आप ये आ चुके खबर के ऊपर। ये खबर अगर आप देखोगे, आप सभी को पता होगा कि जो वोडाफोन आइडिया है ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें खत्म होने वाली है। लगातार इनके जो कस्टमर्स है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, जो इनका सब्सक्राइबर्स है वो कम हो रहे हैं। और ये सब्सक्राइबर जा कहाँ रहे हैं? ये अप्रोच कर रहे हैं एक तो एयरटेल को, और ये अप्रोच कर रहे हैं एक तो रिलायंस जियो को। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो एक कंपनी अगर बर्बाद हो रही है तो वो कंपनी दूसरे कंपनी को इसका फायदा होगा, क्योंकि डायरेक्टली एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स, जो सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं वोडाफोन आइडिया से, वो दोनों किसको अप्रोच कर रहे हैं? वो अप्रोच कर रहे हैं दो कंपनी को, एक तो रिलायंस जियो को अप्रोच कर रहे हैं एंड एयरटेल को अप्रोच कर, जिस वजह से उनके सब्सक्राइबर बेस बढ़ेंगे और दोनों कंपनियों को लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा तरीके से बेनिफिट नजर आएगा। और इससे होगा क्या कि अगर सब्सक्राइबर बेस जियो के बढ़ते हैं तो आपको सबको पता होगा कि इनका बिजनेस एक्सपांड होगा, इनका रेवेन्यूज बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट्स बढ़ेगा, एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आएगा। उसके साथ साथ हर एक दिन का अगर आप रिलायंस का डिलीवरी चेकआउट करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी डिलीवरीज हमें नजर आती है। आप यह देख सकते हो 59% तक की डिलीवरीज। रिलायंस जैसी इतनी बड़ी कंपनी के अंदर दूसरा अगर आपको 60% तक का डिलीवरीज नजर आता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होता है। क्योंकि ऐसे बड़ी डिलीवरीज के अंदर बिल्कुल भी रिटेलर्स निवेश नहीं करते। इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नजर आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदारी नजर आ रही है, एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा भी बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी नजर आ रही हो। क्योंकि एक प्रूफ के लिए मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करना चाहूंगा, जिसके हिसाब से आपके अंदर बहुत शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड होगा, और वही कॉन्फिडेंस की वजह से आप रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्टॉक कंपनी को लंबे समय के अंदर होल्ड कर पाएंगे। तो देखिएगा अभी हम आ चुके रिलायंस की म्यूचुअल फंड्स डेटा के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी की जा चुकी है। आप देख सकते हो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। आप ये देख सकते हैं ग्रीन इंडिकेट्स क्या होता है? बाइंग, राइट? खरीदारी म्यूचुअल फंड्स करते हैं। तो हर एक महीने के अंदर कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड्स माल इंक्रीज कर रहे हैं, और अभी फाइनली कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बड़े बड़े टारगेट्स आपको दिखाई दे सकते। लेकिन अगर दोस्तों टारगेट कंपनी अचीव करेगा, लेकिन कौन कौन से टारगेट्स हमें पहले से ब्रोकरेज फंड के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें दिया गया है, ये भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत जल्द कंपनी 3521 रुपीज़ तक का टारगेट हमें रिलायंस ये कंपनी अचीव करके दे सकता है। उसके साथ साथ एलारा सिक्योरिटीज के द्वारा भी एक बहुत अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, और 3350 रुपीज़ तक का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दे चुके हैं। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म का नाम है जो कि यूबीएस। तो यूबीएस नाम से एक ब्रोकरेज फर्म है जिनके द्वारा भी हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। 3250 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। एक और आप यह देख सकते हो नवामा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, यानी कि नवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के द्वारा भी टारगेट दिया गया है
₹3,205 तक का टारगेट हमें दिया गया है। और इन सभी ब्रोकरेज फर्म का यही मानना है कि बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस का दोस्तों बुरी कंपनी नहीं है, रिटेल्स के अंदर भी बहुत अच्छा खासा सेगमेंट के अंदर काम करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है। उसके साथ साथ आने वाले फ्यूचर में कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी दोस्तों लगातार अपना बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, जिस वजह से भी रिलायंस को बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिल सकता है। एंड O2C सेगमेंट्स के अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी परफॉर्म कर रहा है। अभी हम बात करने वाले अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा पावर। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें नई के बराबर परफॉर्म किया एंड ₹380 के आसपास हमें टाटा पावर के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। टाटा पावर का भी चले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो गिरावट हमें नजर नहीं आई थी, लगातार टाटा पावर के अंदर तेजी आया था। यही करंट बेसिस के ऊपर डिप्स, यही करंट बेसिस के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हमें टाटा पावर के अंदर दिखाई दे रही है। ये कोई नेगेटिव खबर की वजह से गिरावट नहीं है, बल्कि एक प्रॉफिट बुकिंग आप या बोल सकते हो, या फिर आप देखा जाए तो जो भी कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों तेजी आता है, उस कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत तो गिरावट आता है, थोड़ा बहुत तो करेक्शन नजर आ ही जाता है। क्योंकि अगर आप टाटा पावर का पिछले एक साल का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बीच बीच में कंपनी प्रॉफिट बुकिंग भी होता है, बीच बीच में कंपनी के अंदर गिरावट भी होता है, लेकिन उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे लगातार कंपनी के अंदर तेजी आता है। तो ये जो करंट बेसिस के ऊपर आपको गिरावट नजर आ रही है ना, ये निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका, या से फिर कंपनी के अंदर बड़ी तेजी बढ़ी रही आपको नजर आ सकते हैं और ₹450 तक का टारगेट आपको टाटा पावर शो कर सकते। तो कुछ अपडेट्स आए जो कि अपडेट्स हमें टाटा पावर को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन जिन लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर टाटा पावर है, उन लोगों को बहुत अच्छा खासा फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े कंपनीज को अप्रोच कर रही है, किस रिगार्डिंग, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। अभी किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट हमें होने वाला है। गवर्नमेंट को अगर इनका आने वाले फ्यूचर का जो गोल है, गवर्नमेंट का एम है इंडिया के लिए, वो अगर अचीव करना है तो इनको बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट चाहिए। और ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कौन कौन से ग्रुप से मांग रहे हैं, उसके अंदर पहला तो रिलायंस का ग्रुप नजर आया है, सेकंड टाटा पावर है, यानी कि टाटा ग्रुप है। दोनों ग्रुप्स को दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छा खासा अप्रोच किया है, करंट बेसिस के ऊपर बातचीत हमें चल रही है। और जैसे ही सक्सेसफुल होता है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, $26 बिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है टाटा पावर से और रिलायंस इंडस्ट्रीज से। तो इसका बढ़िया तरीके से बेनिफिट हमें टाटा पावर को भी नजर आएगा एंड रिलायंस को भी आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट नजर आ सकता है। उसके साथ साथ आपको पता है बड़े बड़े कंपनीज किसको अप्रोच कर रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज हमें अप्रोच कर रही है टाटा पावर को। अभी आपको पता होगा ब्लू स्मार्ट टाटा पावर के साथ एक पार्टनरशिप हुआ था, किस चीज को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए टाटा पावर के साथ साथ ब्लू स्मार्ट ने एक पार्टनरशिप किया था। अभी क्या है ना, टाटा पावर दोस्तों ईवी के चार्जिंग स्टेशन के अंदर नंबर 1 कंपनी है, सोलार के अंदर भी कंपनी क्या है, नंबर 1 कंपनी है। उसके साथ साथ पावर सेक्टर्स तो कंपनी बिलोंग करता ही है, लेकिन जिस भी सेगमेंट के अंदर कंपनी काम कर रहा है ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, वो सोलार हो, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, वो पावर सेक्टर हो, वो आने वाले फ्यूचर में बढ़िया तरीके से कंपनी को रिटर्न मिलने वाला है, बढ़िया तरीके से कंपनी में परफॉर्म कर सकते। और कहीं ना कहीं जो सेगमेंट्स के अंदर टाटा पावर करंटली बिलोंग कर रहा है, काम कर रहा है, इसका बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को मिल सकता है। क्योंकि ये वही कंपनी है जो कि 2020 में सिर्फ और सिर्फ ₹30 पर हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था, राइट। ₹30 की कंपनी के द्वारा ₹240 के लेवल्स अचीव किया, बाद में थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, ये प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत कंपनी के द्वारा पैनिक किया गया, राइट। एक फ्लैग पैटर्न हमें कंपनी ने क्रिएट किया और जैसे ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट किया, वैसे आप देख सकते हो लगातार अभी कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है और देखते देखते कंपनी के द्वारा ₹400 का लेवल्स हमें अचीव किया गया है। अभी आने वाले फ्यूचर में कंपनी 450, 500, 600 इस तरीके से टारगेट्स भी हमें बहुत ही जल्द कंपनी अचीव करके दे सकते हैं। लेकिन क्या है ना, बीच बीच में कंपनी क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है तो आपको कोई दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जिन भी लोगों के पास पेशेंस नहीं है वो लोग इस कंपनी के अंदर होल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि रिटेलर्स होल्ड करें या ना करें, म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप ये डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हमें की जा रही है। एंड करंट बेसिस के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एंटिक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ₹450 तक का टारगेट हमें दिया गया है और इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी बुलिश मोमेंटम कर सकते हैं, बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर तेजी नजर आ सकती है। तो दोस्तों निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है, जैसे जैसे आपको टाटा पावर गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना। अभी हम बात करने वाले फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि ₹2470 के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 2180% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले, या फिर आप 3 के बदले 3 शेयर भी बोल सकते हो।
जरूर कंपनी के बारे में ओवरऑल स्टडी कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।